हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं जिनका नाम है आकाश पुष्पाकर, जिन्होंने आईआईटी जैम 2025 में ग्रेट सक्सेस हासिल की है। तो चलिए उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आकाश आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सर। तो यस आकाश, थैंक यू। हमारे व्यूवर्स को बताइए कि क्या फीलिंग था, क्या रिएक्शन था जब आपने सुना कि आप इस बार आईआईटी जैम का एग्जाम क्वालिफाई हुए हो। व्हाट वाज योर फीलिंग? सर मुझे सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर, क्योंकि सर मुझे मतलब मैं जो चाहता था सर वो मिला सर। क्योंकि हम्म। सर मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं इस मतलब नंबर से, रैंक से। क्योंकि सर मैं जिस जहाँ से बिलोंग करता हूँ सर, वहाँ पर सर आईआईटी मतलब ऐसा गांव से मैं फर्स्ट लड़का हूँ जो यस। सर दाखिला ले रहा हूँ सर आईआईटी एनआईटी में। हम्म। ये सर मेरे लिए बहुत खुशी का सर न्यूज़ समाचार है सर। डेफिनेटली देखो, जब आपकी मेहनत रंग लाती है, खुशी तो डेफिनेटली होंगी, ना सिर्फ आपको, आपके पेरेंट्स को भी। चलिए, मेरा पहला सवाल आकाश आपके लिए। जब आपने आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, ठीक है, आपने दोस्तों से सुना होगा कितना डिफिकल्ट एग्जाम है। आपने तुरंत सिलेबस भी देखा होगा, क्या क्या मुझे पढ़ना है। क्या आपको डर लगा था स्टार्टिंग में जब आपने सिलेबस देखा, इतने सारी चीज़ें मुझे पढ़नी है? क्या रिएक्शन था आपका, बताइए ज़रा। सर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था सर, तो सर शुरू में क्या था कि मुझे डर लग रहा था कि होगा कि नहीं, ये सब प्रॉब्लम सर शुरू में होता ही है। और जबकि रियल एनालिसिस सर ऐसा टॉपिक है जो कि सभी को प्रॉब्लम होता ही है उसमें। तो मैं क्या किया सर, स्टार्ट ही किया रियल एनालिसिस से सर। आपका जो सर पहले मैं क्या गया यूट्यूब पर मैं आपका वीडियो देखता था सर। ओके। और जैसे सर आपका जो सर आईसी है, इंटीग्रल कैलकुलस जो आप आते हैं सर, हम्म। वो सर मुझे बहुत हेल्प किया सर। क्योंकि ओके। जो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का स्किल है सर, वो हम्म। इम्पोर्टेंट है सर। वेरी। क्वेश्चन सर, हाँ सर, बाकी सर थियरी तो मैं आपसे ही पढ़ रहा था। बट जो सर आपने जो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते थे ना सर, जो उसमें आप टर्म्स यूज करते थे सवाल को, स्किल अलग अलग टाइप की, तो वो मुझे बहुत पसंद आया सर, ओके, वेरी अप्रोच ट्रू। आपका। चलिए, बच्चों, जैसे कि आकाश ने बताया कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो अच्छा लगता है वो नहीं पढ़ना है। जो एग्जाम में पूछते हैं उसको ज़्यादा तवज्जो देना, ज़्यादा ध्यान उस पर देना है। बिकॉज हम क्या करते हैं, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट लेट से आईसी, तो आईसी पढ़ से सिर्फ आईसी पढ़ने से आपका थोड़ी एग्जाम निकलेगा। तो एग्जाम में नहीं क्या पूछा जाता है उस पर ज़्यादा आपका ध्यान होना चाहिए। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। जब आपने आईआईटी एग्जाम का तैयारी शुरू किया, क्या क्या परेशानी आपने फेस की, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए और आपने उनको कैसे ओवरकम किया? अ, सर शुरू में क्या था सर, मेरा थ्योरी बहुत वीक था सर। हम्म। तो मैंने, जैसे सर आप बुक सजेस्ट करते हैं जो, हम्म। मैंने उसको फॉलो किया सर। कुछ वहाँ से मैंने रेफरेंस किया। लेकिन सर केवल बुक से ही तो नहीं होगा सर, आपने जो बताया था सर। तो सर जो आपका लेक्चर रहता है सर, मैं उसको रिवीजन पहले करता था। हम्म। उसके बाद जो सर आप प्रैक्टिस करते थे क्वेश्चन, उसको मैं रेगुलर करता सर। लेकिन सर ये था कि मैं रूटीन अपना जो आपने जैसे आपके अकॉर्डिंग क्या आगे 2 घंटे क्लास करना है, तो हम्म। क्लास में करता था आपका। क्लास करने के बाद सर जो जो मैं टाइम मिलता था, मैं प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर यही सब में ज़्यादा मैं फोकस करता था। हम्म। उसके बाद सर आपका जो टेस्ट है उसको सब सॉल्व करना, ये मेरा प्रायोरिटी फर्स्ट रहता था सर। डेफिनेटली। चलिए, बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिमाग में सवाल होगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन किया जाए। देखो, जब भी हम हमारे बैच में भी स्टूडेंट्स आते हैं, उनको जो पढ़ाते हैं, तो हमारा 30% रोल होता है। हमने थियरी बढ़ाया, ठीक है, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स कराए, पीवाईक्यूज बनाए। बट बाकी जो 70% एफर्ट है, प्रैक्टिस करना, मॉक लगाना, ठीक है, यूनिट वाइज टेस्ट बनाना, ये सब आपके ऊपर है। जितना अच्छे से आप ये बनाओगे, उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट्स, जब भी आप प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट करते हो, और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को कंसिस्टेंटली पढ़ना इतना आसान नहीं है। सैचुरेशन फेज बीच में आता है। तो डेफिनेटली आकाश, आपके भी प्रिपरेशन की जर्नी में ये सैचुरेशन आया होगा, ठीक है। तो उसको कैसे आपने ओवरकम किया? कुछ तो मोटिवेशन रहा होगा। तो हाउ यू फेस दैट? यस सर, जैसे सर मैं कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस हुआ रहता है, उसके बावजूद से सवाल नहीं बनते सर। हम्म। अगर आपने सर कभी मतलब किसी टॉपिक पर सोचेंगे 100% में इस पर क्वेश्चन बना ही लूँगा सर, ये सर पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन हमको सर उसको ये समझना है कि देखिए, अ, मुझे बस खाली इसमें बेस्ट कर देना है बस सर। बेस्ट करना है, अच्छे करना है, हर चीज़ मुझे आना चाहिए। देखिए अब हर क्वेश्चन बना लें ये इम्पोर्टेंट नहीं है सर। 2024 में सर जितने क्वेश्चन बने थे, वो सर जो भी टॉपिक थे सर, हमने सब पूरा कोशिश किया था। बट सर उसमें क्वेश्चन बन नहीं रहे थे, क्योंकि सर वो क्वेश्चंस का लेवल ही अलग था सर। हम्म। तो इसके लिए सर मैं ये है कि सर आप पेनिक ना हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए।
जितना बना सर बनाइए और हम्म। प्रैक्टिस से रेगुलर कीजिए सर, वो डिफरेंटली सर वो आपका दिख जाएगा। डेफिनेटली। चलिए हमारे व्यूवर्स को बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट के जब स्टार्ट करते प्रिपरेशन, उनके दिमाग में रहता है कितना घंटा दिन में मुझे पढ़ना चाहिए। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए आप कितना घंटा दिन में पढ़ते थे और कैसा आपका शेड्यूल रहता था। वो सपोज आप 3-4 घंटे पढ़ते थे, वो 3-4 घंटे कैसे प्लान करते थे आप, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए। यस सर, सर। सर मेरे पास में ही लाइब्रेरी था सर। तो हम्म। मैं सर सुबह ही 7 से 9 बजे मतलब एक रूटीन था मेरा। हम्म। उस टाइम क्या मैं रिवीजन करता था सुबह सुबह मॉर्निंग में, जो मैंने पिछला जो भी पढ़ा हुआ है 1 दिन 2 दिन पहले का, मैं पहले 2 घंटे का रिवीजन करता था सर। उसके बाद सर मैं अपना घर जाता था, नहा धो खा पी कर। उसके बाद सर 1 से लेकर सर 5 बजे तक कंटिन्यू में पढ़ाई करता था सर। तो उसमें क्या था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था और आपका लेक्चर अटेंड करना था सर, वो देखना था। और उसके बाद सर मुझे कुछ मॉक टेस्ट देना पड़ता है, लेकिन वो मैं रात का नाइट में ही रखा था, आठ ओके। से समथिंग। लेकिन मॉक टेस्ट के साथ साथ हम डिस्कशन करते थे ग्रुप, तो मेरे कुछ ग्रुप बनाए थे मैंने। अच्छा। तो उस ग्रुप में हम क्वेश्चंस को डिस्कशन करते थे, अच्छा, मतलब अलग अलग लाइब्रेरी में टॉपिक। पढ़ते थे आप फ्रेंड्स। यस सर, यस ओके यस। ओके। तो चलिए हमारे व्यूवर्स को बताइए आपको कौन सा कंफर्टेबल है, मतलब ग्रुप स्टडी अच्छा लगता है या सेल्फ स्टडी, किसमें आप कंफर्टेबल ज़्यादा हो। तो हम बात कर रहे थे ग्रुप स्टडी वर्सेस सेल्फ स्टडी, तो बताइए हमारे व्यूवर्स को क्या उनके लिए रिकमेंड करोगे आप। सर ग्रुप स्टडी सर इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि सर मुझे दिखा सर ग्रुप स्टडी में क्या सर, जो कि क्वेश्चंस कभी कभी क्या होता है कि सर मेरा अप्रोच नहीं सही होता है सर। तो ग्रुप जो मेरे ग्रुप में साथ में रहते हैं उनका अप्रोच अच्छा रहता है, तो वो चीज़ नया सीखने को सर मिल जाता है ग्रुप स्टडी में सर। ये अप्रोच मुझे अच्छा लगा सर। ओके। तो चलिए हमें बताइए आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था और कौन सा ऐसा जो सब्जेक्ट था जो आपके लिए चैलेंजिंग था मेन। तो हमारे व्यूवर्स को दोनों बताइए एस्पेक्ट। सर मैथमेटिक्स सर में रियल एनालिसिस सर में बहुत जैसे शुरू में किया था चैलेंजिंग था, लेकिन मैं ओके। सर रियल एनालिसिस से फिर जैसे जैसे सर आगे मैं क्वेश्चन करता गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर रियल एनालिसिस में बहुत कुछ सीखने को है और बहुत कुछ अच्छा लगता है। फिर उसके बाद सर मैंने अप्लाइड पोर्शन को सर स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि वहाँ सर नंबर अच्छे खासे बन जाते हैं सर, आपका सॉल्व मतलब क्वेश्चन हो ही जाते हैं सर। तो मैंने अपना अप्लाइड भी स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद सर मेरा वीक था सर ग्रुप थ्योरी। ग्रुप ग्रुप थ्योरी। थ्री क्योंकि सर इसमें इतना इन्फॉर्मेशन होता है कि इतना फॉर्मूला होता है सर, याद करना याद रहना सर थोड़ा मुश्किल रहता है। तो मैं उसको सर 70% ही मैं पढ़ा था सर। ओके। हम्म, बाकी सर मैंने इधर अप्लाइड के साथ पूरा कर लिया था। उसके बाद रियल और लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा सर मेरा फेवरेट टॉपिक था, जबकि रियल एनालिसिस भी था सर। और उसके बाद सर मैं ग्रुप थ्री सर एग्जाम के टाइम में सर अ, कम 70% ही पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन दो बन गए थे मेरी। ओके। उसके बाद सर मैंने जब पार्ट ए से एग्जाम टाइम में सॉल्व कर रहा था, तो मेरा 30 में से सर 22 आराम से हो गया सर। बढ़िया है। तो मुझे सर बहुत हैप्पी हुआ कि मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं सर। लेकिन सर जैसे ही एमसीक्यू में गए सर, वहाँ पर क्वेश्चन तो बनाए सर, मैक्सिमम में 10 में से सर 7 बनाया। लेकिन सर मेरा उसमें 2 ही सही हुआ, जबकि सर इतना सिली सिली मिस्टेक हुआ सर, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सर था मेरा प्रैक्टिस थोड़ा कम हुआ था सर इसकी। यस। चलो बहुत इंपॉर्टेंट बात की आकाश ने। तो जब भी आप एग्जाम में जाते हो सिली मिस्टेक करते हो तो ये कैसे दूर होगी, तो प्रैक्टिस से ही, प्रैक्टिस इज द की। ठीक है। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए काउंटर एग्जाम्पल्स कितना रोल प्ले करते प्रिपरेशन की जर्नी यस में, यस कितना यस इंपॉर्टेंट है काउंटर एग्जाम्पल्स। सर। सर काउंटर एग्जाम्पल सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जैसे सर आप जब प्रैक्टिस करते थे, या सर विकास सर, या सर मनोज सर, तो इसमें क्या सर काउंटर एग्जाम्पल सर बहुत यूज करते थे। जैसे कि कैसे आपको सॉल्व करना है। जैसे लीनियर जबरा में कहीं कोई क्या था कि सर अगर एन टाइप मैट्रिक्स दिया तो आप कैसे काउंटर एन को कुछ वैल्यू पुट करके आप जल्द से जल्द कर सकते हैं, क्योंकि सर उसको एन डायमेंशन में करना इतना ईजी नहीं होता, इजी नहीं रहता सर। तो उसको कुछ अगर वैल्यू पुट करके काउंटर करेंगे तो ये आपका इजीली सर क्वेश्चन बन जाते हैं सर कुछ ही टाइम में। तो ये चलिए। सब काउंटर एग्जाम्पल से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सर आपके द्वारा जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं तो वहीं सीखने को मिलता है सर। वो कहीं आपको सॉल्यूशन में या कहीं मिलता नहीं है सर। मैंने क्योंकि सर बहुत ट्राई प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है, बुक्स फॉलो किए हैं, लेकिन सर वहाँ पर नहीं मिला। लेकिन सर जिस लेक्चर आज आप लोग प्रोवाइड करते हैं, यूट्यूब पे भी करवाते हैं सर, जो वहाँ से सर बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, कैसे काउंटर एग्जाम्पल कौन कौन सा, तो मैं उसको नोट डाउन भी करता था सर। चलिए तो आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है, एग्जाम का जो बड़ा माइलस्टोन है आपने हासिल कर लिया है, व्हाट नेक्स्ट, क्या सर प्लान्स है। मैं सर रिसर्च और रिसर्च। पीएचडी के लिए सब सोच रहा हूँ सर। ओके ग्रेट।
चलिए, बहुत अच्छा लगा आकाश आपसे बात करके, और हमारे व्यूवर्स भी ज़रूर कुछ सीख लेंगे इस इंटरव्यू से। तो कुछ लास्ट मैसेज है उनके लिए, बिकॉज नए नई पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं वो, उनके कोई आइडिया नहीं है कैसा रहेगा जर्नी, तो कोई मैसेज आप उनको देना चाहोगे नए स्टूडेंट्स के लिए? सर देखिए, मैसेज सर ये है कि जब भी एग्जाम में देने जाएं सर, तो ज़्यादा पैनिक ना हो सर, और जो प्रैक्टिस किए हैं उस पर भरोसा रखें। और जो एग्जाम टाइम में सर क्या होता है कि आपको जितना आपका समझिए कट ऑफ बन रहा है वहाँ तक क्वेश्चन आप तो कर सकते हैं। मेन मेन चैलेंजिंग तब होगा जब कट ऑफ के आगे जैसे ही बढ़ेंगे आपका सर, वहीं से रहेंगे, आपका वहीं से बूस्ट होगा सर। जैसे जितना हो सके वहीं से आप जितना बना सके नंबर बना लीजिए, क्योंकि सर वहीं से रहेंगे स्टार्ट होता है सर। वैसे कट ऑफ क्लियर करने वाले से बहुत मतलब दिखेंगे, लेकिन जो सर मेन जर्नी होता है वो कट ऑफ के बाद का होता है सर। तो ये डेफिनेटली। है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो होगा सर प्रैक्टिस से। और मैं कहूँगा सर कि किसी एक एजुकेटर को फॉलो करें आप, और उसी में लगे रहिए सर। डेफिनेटली। से अगर आप चेंज करते रहेंगे तो सर क्या होगा सर, आप थ्योरी बाबा पढ़ते रहेंगे तो चीज़ों की प्रॉब्लम फेस होगा सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आकाश आपसे बात करके। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर जर्नी। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू सर।